नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब उस्मान फैज़ान अली हैं और ये जनाब यूएस में रहते हैं। मेरा ये जुमला याद रखना, ये जनाब यूएस में रहते हैं। वहाँ से इन जनाब ने एक वीडियो बना करके लोगों से गुजारिश की है कि लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करें और अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे धरना दे रही है उस धरने को कामयाब बनाएं। आगे ये जनाब कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना है उस धरने को सपोर्ट करने के लिए हर हफ्ते ये जनाब 1 लाख रुपए भेजेंगे। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो ये जनाब हर हफ्ते 10 लाख रुपए भेजने के लिए तैयार हैं। इन जनाब का ये वीडियो देखने के बाद हमारे मुसलमान भाई सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह के नारों के साथ कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए और धरने में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं जानते कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। मैंने कहा था एक जुमला याद रखना कि ये जनाब यूएस में बैठे हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप इनकी बातों में आकर के उस धरने में शामिल होने जाते हो या उस पार्टी को सपोर्ट करते हो तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। क्या क्या होगा आपके साथ ये मैं बाद में बताता हूं, पहले इन जनाब का जरा ये वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, जंतर मंतर पे से हिलना नहीं है, परमिशन मिल गई, अब रेजिग्नेशन हुए बाद ही छटना है। वहां से खाना मंगाना वहीं ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, व्हाटएवर। अब पूरा खाना भी यही आना है, पानी भी इधर आना है। एक दूसरे को अब सर्विस देना शुरू करो और पूरा प्रोटेस्ट करना शुरू करो। मैं मेरे एक भाई को यहां से हर हफ्ता 1 लाख रुपए भिजा रहा हूं इस प्रोटेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन अभिजीत दीपके की परमिशन से उनके हाथों में सीधा सौंपे जाएंगे ये पैसे मेरी तरफ से। तो मेरे को उनसे कांटेक्ट करा देना बस, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके अंदर जो है ना करप्शन हो। और मैं अभिजीत दीपके जी को बोलना चाह रहा हूं, सर प्लीज एक्सेप्ट दिस। ये हलाल का पैसा है, ये किसी का हक दबाया हुआ पैसा नहीं है। मेरे अतराफ में बैठने वाले मेरे भाई और लोग पूरे कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं 1 लाख रुपए हर हफ्ता। और आप नहीं मत बोलिए, प्लीज आप नहीं मत बोलिए। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं। ये हर हफ्ता 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे साथ जो भाइयां जुड़ रहे ना, इतने भाइयां हैं, इतने बहना हैं, इतने लोग हैं, इतने बुजुर्ग हैं, पूरे लोग 100-200 करके हम लोग पूरा कंट्रीब्यूशन करके हलाल का पैसा, हिसाब किताब का पैसा आप तक पहुंचाएंगे। तो जी जनाब का वीडियो आप लोगों ने देख लिया, इन जनाब की बातें भी आप लोगों ने सुन ली। अब अगर आप इन जनाब की बातें सुनने के बाद, इनकी बातों में आने के बाद आप जा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर आपके साथ वो होगा जो कन्हैया कुमार के साथियों के साथ हुआ था। कन्हैया कुमार याद है? आज से कुछ साल पहले कन्हैया कुमार ने भी एक प्रोटेस्ट शुरू किया था, एक धरना दिया था। उसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ मुसलमान गए थे जो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। आज कन्हैया कुमार एक आलीशान बंगले में रहता है, एक बेहतरीन महंगी गाड़ी जो एसी वाली है उसमें चलता है। लेकिन उसके साथी जो मुसलमान थे वो पिछले 7 साल में जेल में सड़ रहे हैं, कोई उन्हें पूछने वाला तक नहीं है और उनको जमानत तक नहीं दी जा रही है। ये होगा आपके साथ। अच्छा ये याद नहीं है? चलो अन्ना हजारे वाला धरना याद है? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी याद है? जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी तो मुसलमानों को ये गलतफहमी हो गई थी कि एक ऐसी पार्टी बन रही है जो हिंदू मुसलमान नहीं करती है। तो कई मुसलमान आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, उसे जिताने के लिए वोट दिए। लेकिन फिर शायद आपको याद नहीं होगा कि जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 फैलाने का सारा ठीकरा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुसलमानों के ऊपर डाल दिया था और कई मुसलमानों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने एफआईआर करा के उन्हें जेल में भेज दिया। ये तो सिर्फ मैंने आपको 2 मिसालें दी थी, इसी तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जब जब भी धरनों में मुसलमान शामिल हुए किसी और ख़ास समुदाय के साथ, तो ख़ास समुदाय तो बच गया, उनको तो उनकी मांगें भी पूरी मिल गई, उन्होंने जो चाहा वो मिल भी गया। लेकिन मुसलमानों को ऐसा टारगेट किया गया कि उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं ये भी एक खास समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने दे रहे हैं। कल पार्टी भी इनकी है, ये लोग भी पार्टी के हैं, आपस में मिल जाएंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इस धरने में अगर आप नजर आए तो आपके ऊपर हमेशा याद रखना कैमरा लगा रहेगा, टारगेट किया जाएगा, आपको बाद में तलाश किया जाएगा और
उसके बाद क्या होगा नहीं जानते हो? आपका घर तोड़ा जाएगा, आपके बच्चे सड़क पे बैठे रहेंगे और आप ज्यादा नहीं 10-15 सालों तक के लिए जेल जाएंगे। अच्छा, आपका कसूर नहीं? अरे कसूर आपका कौन पूछ रहा है, आपका नाम पूछा जाएगा, वही आपका कसूर है। लिहाजा आप भी जो इन जनाब की बातों में आकर के धरने में सपोर्ट देने जा रहे हैं, तो मेरी इन बातों को याद रखना। नहीं याद रखना चाहते, इन जनाब की बातों में आना चाहते हो, तो ये जनाब यूएस में बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कुछ जाएगा आपका जाएगा। वीडियो मेरे भोले भाले कम अकल कम इल्म मुसलमानों तक पहुंचाइए ताकि उनके दिमाग में कुछ घुसे। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।